सोने की गुफा और लंबी टांगों वाली लालची औरत। एक गांव में कमल नाम का एक आदमी अपनी बीवी विमला के साथ रहता था। कमल बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो गरीब होते हुए भी जितनी हो सके लोगों की मदद किया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी विमला बहुत गुस्सा हुआ करती थी। वो हमेशा कमल से कहा करती थी, अजी आप मानोगे नहीं, जब देखो धन्ना सेठ बने रहते हो, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो कह देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बैठे रहना यहाँ पर अकेले। अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। देखना, भगवान भी हमारी मदद करेंगे। एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। हाँ, दिन बदलेंगे, पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी कि नहीं। हाँ। कमल की बात सुनकर उसकी बीवी उसे मुंह चिढ़ाकर वहां से चली जाती है और कमल अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जब वो काम से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में एक चील बेहोश पड़ी थी। कमल उसे पानी पिलाता है। पानी पीते ही चील को होश आ जाता है, लेकिन वो अभी उड़ नहीं पा रही थी। कमल उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसे खाने के लिए देता है। ये देखकर उसकी बीवी फिर उसे गुस्सा होती है। अरे अब तो हद ही हो गई। इंसान तो इंसान, अब तुम पशु पक्षी और जानवरों को भी घर में लाने लगे। लेकिन कमल उसकी एक नहीं सुनता। वो चील की सेवा करता रहता है। 2-3 दिन के अंदर ही चील ठीक हो जाती है। वो फिर से उड़ने लायक हो जाती है। लेकिन वो उड़ने से पहले कमल और उसकी पत्नी विमला के पास आकर कहती है, कमल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते ही चील उड़ने लगी। कमल और उसकी बीवी दोनों चील के पीछे पीछे भागने लगे। चील उड़ते उड़ते जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी के पास जा रुकी। उस पहाड़ी पर ऊपर एक गुफा थी। वो गुफा सोने की तरह चमक रही थी। चील ने कमल को ऊपर आने का इशारा किया, लेकिन कमल और उसकी बीवी उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाए। तभी चील उनके ऊपर से उड़ी और उन दोनों की टांगें लंबी हो गईं और वो दोनों एकदम पहाड़ी की गुफा के मुहाने पर आ खड़े हुए। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि गुफा तो सोने से भरी हुई थी। चील ने उन्हें इशारा करके कहा कि वो यहाँ से जितना चाहे सोना ले जा सकते हैं। ये देखकर कमल ने अपनी बीवी से कहा, देखा विमला, मैंने तुमसे कहा था ना कि भले का फायदा भला ही होता है। आज भगवान ने हमारी सुन ली और चील के रूप में हमें एक देवदूत भेजा है। आज इस चील के कारण हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। कमल और उसकी बीवी ने ढेर सारा सोना उठा लिया और उन दोनों ने चील का धन्यवाद किया। तभी अचानक दोनों की टांगें छोटी हो गई और वो दोनों फिर से साधारण रूप में आ गए और चील वहां से उड़कर गायब हो गई। वो दोनों सोना लेकर खुशी खुशी घर आ गए और उन दोनों के गरीबी के दिन फिर गए थे और वो दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। लेकिन अब कमल के साथ साथ उसकी बीवी भी लोगों की मदद करने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी भला करने में ही भला होता है। वह कुछ साल पहले की बात थी। शांतापुर नाम के एक गांव था। उस गांव में पवन, करण और चरण करके 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जो कुछ भी काम है तीनों मिलकर ही करते थे। उस साल पूरे देश में और उस गांव में भी एक भयानक बीमारी फैल गई। सारे व्यापार और धंधा बंद पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। सभी एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे थे। तभी पवन ने बोला, अरे करण और चरण, देख रहे हो ना, हमारे गांव के अधिकतर लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मेरा ऑटो बेचकर उन पैसों से कुछ लोगों को चावल, दाल, तेल और गेहूँ बांट दूँ। अच्छा सोचा है यार तूने। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मैं और चरण भी हमारे ऑटो बेचकर जितना हो सके उतना लोगों को खाना बांटेंगे। ऐसा पवन, करण और चरण अपने अपने ऑटो को बेचकर उन पैसों से चावल, गेहूं, तेल, दाल और सब्जी खरीदकर गांव में सारे लोगों को बांटते हैं। सभी गांव वाले खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पवन, करण और चरण का किया हुआ दान जानकर बगल के गांव वाले भी उनके पास आए और ऐसे बोले,
अरे आप तो महान दाता हैं, आपके पास जो कुछ भी है आपने दान कर दिया। ज़रा हमें भी मदद करो, हमारे गांव में भी बहुत लोग मर रहे हैं, खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। तभी तीनों दोस्त मिलकर एक फैसला करते हैं। पवन और चरण, क्यों ना हम हमारे घर बेचकर उस गांव वालों को मदद करें, हमारी वजह से कुछ तो लोग बचेंगे ना। ऐसा तीनों दोस्त सेठ जी के पास जाकर अपने तीनों घर बेचने की बात करते हैं। तभी सेठ जी बोले, आप तीनों तो पागल निकले, कौन अपना घर जमीन जायदाद बेचकर दूसरों का मदद करेगा, बुद्धू है आप तीनों। लेकिन बिना सेठ जी की बात सुने अपने घर बेचकर उन पैसों से खाने की सामान खरीदकर बगल के गांव वालों को बांटते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद पवन ने बोला, मेरे दोस्तों, अभी हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन आप घबराओ मत, मेरे दादाजी का एक खेत है, हम उसी में घर बनाकर रहेंगे। ऐसा तीनों मिलकर उस खेत में खोदने लगे। तभी अचानक उस खेत में कुछ चमकती हुई दिखाई दिया। तीनों देखा तो वहां पर एक पैसों का ऑटो, एक सोने की ऑटो और एक हीरों का ऑटो था। तभी तीनों मिलकर उन ऑटो को बाहर निकालकर उसे स्टार्ट किया। तुरंत उन ऑटो के पीछे से ढेर सारे पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। दोस्त, ये तो चमत्कार है, अब हमारे पास ढेर सारा पैसा, सोना और हीरे हैं। हम इन्हें बेचकर सिर्फ अपने गांव को ही नहीं, पूरे देश का भी और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। पाव भाजी वाले की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे, कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने ज़रूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई
और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख, चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी, माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।